तो भाई आज करते हैं स्टोरी टेलिंग। ठीक है। तो भाई बात है ऐसी, पता नहीं कैसी। ठीक है। तो मेरे घर वालों को क्या था ना, किसी ने पट्टी पढ़ा रखी थी कि इस दुनिया में जो है ना, बस दो ही तरीके की नौकरी हो सकती है, या तो इंजीनियर या फिर डॉक्टर। तो भाई वो मान गए। उन्होंने बोला हमारा लड़का तो बहुत होशियार है, जबकि मेरे से कुछ भी नहीं आता। वैसे वेंचर ढंग से स्पेलिंग लिखनी नहीं आती होगी, कंटोनमेंट की, कमिटमेंट की। आई डोंट नो ब्रो, घर वालों को क्या दिखता था मेरे अंदर, पर मेरे को बहुत होशियार समझते थे। उन्होंने भाई जेई का कोर्स कराने के लिए मेरे को भेज दिया, जब हम गांव में रहते थे भाई। ठीक है। तो भाई ये देखो, और हमारे गांव के आसपास वैसे भी कोई जेई की तैयारी करने वाला कोई ऐसा इंस्टीट्यूट की कोई ब्रांच नहीं थी, ना कोई ट्यूशन पढ़ाता था। तो हमारे घर वालों ने फुल अपनी जेबी टाइट वाइट करके भाई अपने गांव से, मतलब थोड़ी दूर पड़ता है, दिल्ली ज्यादा दूर नहीं पड़ता, तो मतलब हम ट्रेन में बैठ के सीधा सीधा आ सकते हैं। वही सीधा वहीं पे करवाया, सीधा ट्रेन में आए, दोपहर में आए, एडमिशन करवाया इधर। और भाई ये भी इतने सुअर थे इंस्टीट्यूट वाले, और इतने सुअर बंदे भाई, हमसे 2.5 लाख रुपए लिए इन चूतियों के लौटना। 2.5 लाख रुपए धंधा है भाई, बिल्कुल धंधा, कुछ नहीं पढ़ाते भाई इधर, धंधा बिल्कुल। हम गए उधर, और भाई ऐसे ऐसे बाटली में उतार रहे हैं। हमारे इधर तो इतने अच्छे पढ़ते हैं, हमारे इधर तो उतने अच्छे पढ़ते हैं बच्चे, हमारे तो टॉपर निकलते हैं, रैंक वन निकालते हैं हम जेई की। मतलब सालों मेरे को निकाल के मानो, जब मानूंगा मैं तो, जब मानूंगा ये सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है। तुम्हारा बाप आया अभी। चलो भाई, उसमें हो गया एडमिशन, अगले दिन से चालू जाना उधर। भाई मैं सोच रहा पूरा फोकस करूंगा, मैं कार्ड फाड़ दूंगा एक एक की, AIR 1 लाऊंगा पहचोद, कोई नहीं मेरे से आगे, मैं सबकी माँ बहन कर देंगी ब्रो। भाई मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो अपने आप को शहंशाह मान के चला गया। पहले दिन पढ़ाई हुई ठीक ठाक सी, दूसरे दिन पढ़ाई हुई ठीक ठाक सी, तीसरे दिन पढ़ाई हुई भाई, चौथे दिन से मन ही ना लग रहा बहनचोद। पता नहीं कहाँ माइंड डाइवर्ट हो गया। एक लड़की पसंद आ गई बहनचोद, मतलब थी तो उधर बहुत सारी लड़की, एक लड़की पसंद आ गई वैसे भी, पर एक मतलब ऐसी टेम्परेरी बेसिस वाली पसंद थी वो, ऐसे रियल पसंद नहीं, वो टेम्परेरी बेसिस पे एक लड़की पसंद आ गई। फिर भाई मैं, मेरा दोस्त ही एक और था गाँव में से ही, भाई उसने भी ज्वाइन कर लिया भाई, उसने मेरे साथ साथ में। अब मेरा थोड़ा सा मन लगना चालू हो गया था, क्योंकि मेरा दोस्त भी आ गया ना साथ में, अब मैं वहाँ अकेला नहीं बैठता था, मेरा दोस्त भी मेरे साथ अपनी गांड बनाता था। तो हम दोनों अपना टाइम फोड़ते रहते थे, बात करते थे भाई, पता नहीं कैसे कैसे टाइम कटता था अपना। फिर भाई, फिर एक दिन एक लड़की को मैंने देखा, परमानेंट बेसिस पे भाई, उस पर क्रश हो गया मेरा, बिल्कुल खतरनाक। मेरे को जब मैं से मतलब उस उम्र में थोड़ा सा ऐसा होता ना कि क्या 16 की उम्र होगी मेरी, 16 17 की। तो भाई 11वीं में तो था ही मैं। तो भाई उसमें क्या ही होता है यार, वही चुतिया क्रश व्रश, यही चुतिया बनते हैं भाई, सब चुतिया। भाई क्या हो गया मेरा उसके ऊपर। और भाई इतनी बहन की लड़के क्लास वाले थे मेरे सारे, अपनी क्लास में 60 70 बच्चे थे भाई। भाई इतने बहन के लड़के थे, सारे के सारे चूतिए, मतलब उनका, मतलब मैं और मेरे दोस्त सबसे लेट आए थे उस क्लास में। मेरे से पहले उधर वो सारे बच्चे थे, मतलब वो, अगर 60 बच्चे की क्लास थी ना, तो 58 के 58 बच्चे जो हैं, वो पहले से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे का नाम जानते थे, एक दूसरे का मतलब ऐसे बढ़िया जानते थे, जान पहचान थी उनकी एक दूसरे के साथ। उन्होंने अपना भाई एक अलग ग्रुप बना रखा था व्हाट्सएप पे, हम तो बहुत ही अलग थे, आउटकास्टेड बनते थे हम तो उनसे मैच। तो भाई जाते ही चोर मच गई भाई। मैंने भाई जैसे तैसे करके, मेरे दोस्त को तो पता ही था जो मेरे साथ आता था कि मेरे से उसको क्रश आया ये डांगा था। तो भाई उसने बोला यार अब तो बातचीत करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है चल भाई बातचीत करते हैं। तो भाई मैंने बातचीत करी, मेरे तो मतलब लड़की से तो बातचीत नहीं हुई, पर एक मतलब ऐसी चूतियापा सा दोस्त बना लिया हमने। ठीक है। तो उसका नाम क्या रखे भाई हमने, हम्म, टुम्बक नाम भाई इसका। ठीक है। टुम्बक क्या, टुम्बक नाम है भाई इसका। उससे भाई मैंने कहा, चश्मा लगाता था भाई टुम्बक, अपने आप इमेजिन कर लो, वही था भाई। उस टुम्बक को मैंने बोला यार, मैं कहा "यार, लड़की बहुत पसंद है भाई", ऐसी मतलब ऐसी पहले तो थोड़ी बहुत दोस्ती करी एक दो दिन, फिर तीसरे दिन उसको बोला यार लड़की बहुत पसंद है। और वो इतना बहन करंट भाई, इतनी गैस लाइटिंग कर रहा मेरे मुंह पे बहन चोद। साला टुम्बक मेरे को डेली कहता है, मैं जानता हूँ भाई इसे, इसका उसने उसने उसका नाम भी बताया। उस लड़की का नाम रियल तो नहीं देंगे, बट अंजलि, अंजलि रख लेते हैं, अंजलि। ठीक है, अंजलि नाम है इसका। तो भाई उसने बोला कि भाई ये अंजलि जो है, ये तो सिंगल है, तू कर सकता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई हमारी सारी बातें बहन जो, वो उस ग्रुप पे पेलता था साला जाके, मैं जो जो भी बोलता था ना उस ग्रुप पे बहन जो जाके बात ही छोड़ते थे वो।
तो भाई मेरी इमेज जो है ना, उनकी नजरों में बहुत गिर चुकी थी। मतलब ये कितना चीप बंदा है, ये ऐसे ऐसे करता है, मतलब इससे बात भी नहीं होती, ये डिस्कशन करता है हमारे बारे में लड़कियों की, ये ऐसा गंदा बच्चा है, ये वो है, ये वो है। तो मतलब कोई ऐसे मुंह पे नहीं बोलता था, पर वो एक दूसरे को सबको पता था। मतलब मुझे छोड़ के कि म- मुझे छोड़ के सबको पता था भाई कि मेरा उस पे क्रश है। मतलब सबको पता था भाई, 58 के 58 बच्चों को। और बहन की लड़के मेरे को देखते रहते थे वो, जैसे जैसे। और मैं सोचता था यार मेरे को कैसे क्यों देख रहे हैं गीली गीली नजरों से साले। मेरे को शर्म आ जाती थी। बहन की लड़ मेरे को नहीं पता था इस टाइम तक। और मेरे को भाई सही बताऊं ना, 3 4 महीने तक तो पता भी नहीं चला था। फिर पता लगा था बाद में। वो बता दो कैसे पता लगा था। भाई ऐसे चलता रहता, चलता रहता, चलता रहता। भाई गुरु, दिमाग छूट गया भाई। भाई मैंने उससे क्या बोला, एक दिन जाके, मतलब भाई अपना पेपर चल रहा था। मतलब ऐसे ही होता है ना उधर, वो शायद मंथली पेपर लेते हैं वो साले। ऐसी चौथ भांगड़ा, कोई इसमें ऐसे रैंक पैंक नहीं होती ऐसी। भाई मैंने तो ऐसी, वो OMR शीट थी, डक 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 सारी कर दी 10 मिनट में भर के। उधर क्या होता था, तुम OMR शीट जमा करके तुम कुछ भी कर सकते थे उधर, मतलब बाहर भी जाके बैठ सकते थे। तो वो अलग दूसरे रूम में बैठी थी, सब थोड़ा दूर दूर बैठे थे ना, तो वो थोड़ा दूसरे रूम में थी। तो मैं भाई क्या हुआ उस दिन, क्या पूरे दिन, मतलब जैसे मैं ट्रेन में से उतरा, मैं और मेरा दोस्त भाई, पूरे उस एरिया में, पूरे आदि, जो जहाँ पे भी हमारा इंस्टीट्यूट था ना वो, उसके पूरे एरिया में, मतलब हम वहाँ पे कभी घूमे नहीं, और वहाँ घूमे भाई। इंडस्ट्रियल एरिया था भाई वो पूरा, वहाँ पे एक भी दुकान नहीं बहन चोद इधर में जो चॉकलेट मिल जाए। मैं सोच रहा था यार आज तो उससे बात करके रहूंगा, चॉकलेट दे दूंगा आज तो बहन चोद उसके अलग में सीधा मुंह में दे दूंगा चौको सीधा। आज भाई बात करनी है उससे। भाई पूरा एरिया छान मार ले भाई। और इतनी गंदी किस्मत है भाई, बारिश ऊपर से आ रखी थी, ऊपर से मेरे रैशेज और हो गए बहन चौथाई पे। भाई चला भी नहीं जा रहा, दिमाग खराब और हो गया भाई। घूम फिर के ऐसी रैशेज में चलते फिरते इतनी हालत पतली हो गई थी। एक गिरते पड़ते एक दुकान मिल ही गई। और कहाँ मिली थी, जो अपना इंस्टीट्यूट था उसके जस्ट बगल में, जस्ट पीछे की तरफ में एक दुकान थी, उधर मिली भाई वो चॉकलेट भी। मगर बहन चोद ये पूरा एरिया घूमना जरूरी था, हमें बहन चोद पहले ही देख लेते हम इसके पीछे आते हैं। चलो कोई नहीं, अब टाइम चुद गया था, कोई नहीं, चल रहे ऊपर। भाई सबका चालू हो गया था, हम सबसे लेट थे। ठीक है, तो भाई मैं जैसे जैसे 5 5 6 मिनट में करके, मेरे दोस्त भी 5 6 मिनट कर रहे हैं हम। हमारा ग्रुप भी था 3 4 बंदों का, और वो जेन्युइन बंदे थे भाई, उनसे हम सब बात से शेयर कर सकते। तो वो थोड़ा सा क्या है ना, वो उस ग्रुप में नहीं थे। मतलब वो भी बाद, मतलब वो भी थे, पर उस ग्रुप में ऐसे एक्टिव बंदे नहीं थे वो। उनको सब पता था पर एक्टिव बंदे नहीं थे, बट वो फिर हमारे दोस्त बन गए थे अच्छे वाले। तो हम 3 4 बंदों का ग्रुप बन गया था। तो हम 3 4 बंदे ग्रुप आ गया भाई, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि पेपर तो अभी तक चल रहा है, हम तो बस बाहर बैठे हैं, बस वो MR शीट भर के जल्दी जल्दी हम तो बाहर बैठे हैं अभी इस टाइम पे। हम डिस्कशन कर रहे हैं यार मैं कैसे चॉकलेट दूंगा। एक बोलता है भाई सीधा जाके बोल, मैं कहा बहन किरण चूतिया है, गाली वाली देकर भगा देगी, यही थिंकिंग थी भाई उस टाइम पे, यही लगता था कि भाई लड़की गाली दे देगी, वो दे देगी, भाई कुछ नहीं। फिर एक दोस्त बोला कि ऐसा करो तू रुक, पेपर वेपर उसको देने दे, उसके बाद बाहर मिलेगी तो फिर उसको दे दियो उधर। तो क्या होता था ना, उसका बाप डेली लेने आता था, ऊपर से उसके बाप से और फट जाती। मैं कहा बहन की लौंड कहाँ रोड तोड़वा, उसका बाप नीचे खड़ा पाएगा, कहाँ तोड़वाती हो मेरे। वो भाई प्लान कैंसिल करना पड़ा फिर भाई। और तो कोई प्लान आ नहीं रहा था, तो भाई बस यही कि अब क्या हुआ कि सीधा जाके उसको चॉकलेट दे दिया पूरी क्लास के सामने बहन की लंड। मतलब ये देखो तुम, 2 क्लास में हम सारे बच्चे फैल के थे, एक में 30 दूसरे में भी 30, तो 30 बंदों के सामने मेरे को उसको चॉकलेट देना था, मेरा मुंह निकल जाए। और भाई मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे जैसे इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट बंदा तुमने कभी देखा भी नहीं होगा भाई। मतलब मैं समोसा खाने जाता हूँ ना, एक्स्ट्रा चटनी नहीं ले पाता भाई मैं अगर वहां पे बैंक में अगर पैसे जमा करने भी जाता हूँ ना, और अगर एक 500 का नोट फालतू निकल जाए मुझसे, और मैं मेरे को पता है उसने साले ने एक 500 का नोट फालतू गिन लिया, मैं उसको कह भी नहीं सकता कि भाई ये एक 500 का नोट फालतू है, मेरे को वापस कर। मैं नहीं कह सकता भाई, बहुत इंट्रोवर्ट बंदा हूँ मैं। मेरी यार को गांड में मार रहा होगा ना, नहीं मतलब वहां मिल जाते, ये गलत है भाई। क्या हुआ, हम मैं कहा था, हाँ तो फिर हमने प्लान बनाया कि सीधा जाकर उसको चॉकलेट देना। भाई मैं तो अपना फुल मोटिवेट हो गया था इस टाइम पे, मैं कहा यार अब कुछ करना है तो करना है भाई, अब ये तो करके रहेंगे। गुरु हमने प्लान बनाया, गए, देखा बहनचोद मैडम खड़ी है अंदर, अब इसका कैसे करें भाई। फिर उसके लिए दोबारा वापस आया, मैं कहा बहनचोद मैडम है यार, अब कैसे करूँ। फिर वो बोले चल मैं उस मैडम को बुला के डिस्टर्ब करता हूँ बाहर की तरफ को, उसको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो अंदर जाके तेरी चॉकलेट दिखा दी उसने, मैडम को बाहर बुलाया, ऐसी चौथ भागना मचा पड़ा था भाई। गजब था। अंदर जाके भाई मेरे को अंजलि पहले तो दिखी नहीं।
फिर मेरे को दिखी वो पीछे ही बैठी थी सबसे, वैसे तो आगे बैठी थी सबसे, उस दिन पीछे बैठी थी सबसे। भाई वो भी कुछ कर रही थी, मैंने बोला अंजलि अंजलि अंजलि, काम में लगी पड़ी थी, मैं थोड़ा दूर खड़ा था ना। तो फिर मैं उसके पास ही जाके बोला अंजलि लो चॉकलेट। मैंने कुछ भी नहीं बोला, बोला भी नहीं, चॉकलेट उसके सामने रखी, भाग गया वहां से बहन चोद। मैं इतना फट्टू गांडू, मैंने कुछ बोला भी नहीं कि भाई मैंने चॉकलेट क्यों दी है तुझे, मैं तुझे पसंद करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उसको बताई ही नहीं मैंने। भाई ये बात अलग है कि उसको पहले से ही पता था कि हमारा प्लान क्या है या हम करने क्या वाले हैं, सब पता था उसको क्या, उस सबको पता था भाई, सबको पता, सब चूतिए थे साले। और सबको पता था अपने प्लान के बारे में। जो एक चूती ने मुझोरी कर दी थी, भाई अब क्या ही कर सकते थे, मैं तो उसको दे के आ गया था वैसे भी। फिर भाई मैंने बोला मैं कहा रात तो ये होगा तो होगा। तो वो तो आगे मेरे को लग रहा था वो मेरे से आगे बातचीत करेगी कुछ, और उसने मुंह में बोल दिया, उसने कुछ बातचीत नहीं, चॉकलेट भी अपने दोस्तों में बांट दी और खुद खा गई। 150 रुपए की चॉकलेट थी यार, वो बांट के खा गई बहन। 4-5 दोस्तों में बांटी, एक मास्टर को भी खिलाई बहन चोद। उनसे साल में पढ़ाया जाता नहीं, चॉकलेट खिला दो सालों को फ्री की, बाउसड़ी के हैंचर। भाई उसको खिला दिया। मेरे को लगा यार बातचीत कर लेंगे आज तो, चल कोई नहीं। बस उसने ना बातचीत करी ना मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी बहन चो इंस्टाग्राम पे, कुछ भी नहीं करा। मैं कहा ये क्या हुआ है साली, इन्वेस्टमेंट तो साली घाटे में चली गई बहन की लड़ना। तो 36 लाख का तो इन्वेस्टमेंट ही है अपना बहन चो, ये बहन का लड़न 40 लाख का घाटा कहाँ से हो गया। बहु वही हो गया सिस्टम अपने साथ भी भाई। फिर यहाँ से प्लान कैंसिल करते हैं। और फिर भाई कुछ ऐसे ही चलता रहा, मतलब उसको पता तो लग गया था, मैंने उसको चॉकलेट दे दी, अब तो सामने ही आ गया था सबके। अब तो वो मुंह पे भी बोल सकते थे मेरे, तो मतलब अब ये था कि खुल गए थे हम सब, अब हम सबको पता लग गई थी। मैं कहा कि अब ये इसको कुछ ऐसा सीन है इसके उसके बीच में। तो फिर भाई मैं उसको भाई देखता रहता था। पूरी क्लास चल रही, माचुदाई क्लास नैन की लैंड, यहाँ बहन चोद। मेरा दोस्त छुट्टी कर लेता था, मेरा मन नहीं करता था भाई इतनी दूर से गाँव से यहाँ पे आने का। भाई मैं फिर भी आता था धक्के खा खा के इसको देखने सिर्फ। प्यार का पर्दा बहुत सड़ी का, प्यार का पर्दा ऐसा ही होता है गुरु। बहुत लंबे लंबे चुदे हैं इसके चक्कर में तो। भाई देखे, आ गया भाई इधर। भाई जो बारिश हो रही है, मजा ले तेरा भाई, छुट्टी कर ले। मैं नहीं कर रहा भाई छुट्टी, अंजलि को देखने जाना है गुरु। भाई अंजलि को देखने जाते थे भाई गुरु, बस और कुछ नहीं, पढ़ाई तो वहाँ होती नहीं थी, बाकी चूत मास्टर की यार कुछ नहीं होता था मास्टर मास्टर। भाई सीन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अपन गया उधर। एक दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज, उस दिन वो भी लेट थी, मैं पहले आ गया था। एक दो लड़की पहले आ गई थी, तो वहीं पे बैठा था, फोन चला रहा था अपना, क्योंकि जब तक क्लास चालू नहीं हुई थी, क्योंकि मास्टर भी नहीं आए थे अभी तक, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी उस दिन। भाई वो आ गई, मैं था और वो थी और उसकी एक फ्रेंड थी, हम 3 क्लास में बस, और कोई भी नहीं, बस खाली मेरा मूत निकल रहा है भाई। और पूरी क्लास में से एक बेंच पे बैठा हूँ, और मेरे से पिछली बेंच पे वो बैठी है अपने दोस्त के साथ। भाई मेरा मूत निकल रहा है यार, ये कुछ कहना दे यार बस, मैं भी पैंट में ही मूत दूंगा यार। भाई मैं उठ के सीधा टॉयलेट पे निकल गया। मैं कहा मैं नहीं रुक रहा, मैंने अपने दोस्तों को मैसेज करा, बहन के लौड़ो कहाँ रह गए, कह रहे आगे 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 आगे। भाई एक दोस्त के पास कॉल करी, जब भी उसने फोन नहीं उठाया, मैंने मैसेज करते उसको अंधी गाली बकती भाई। मैं कहा अपनी माँ चुदा रहा है, बहन के लंड कहाँ है तू, तेरी माँ का ये, तेरी माँ का वो। तो उसके बाबा दादा को सबको गाली दी थी भाई, उसका आधा खानदान चौथ दिया मैंने। उधर से मैसेज, यार कौन हो तुम। मैं कहा आप कौन हो। वो बहनचोद वो बोली कि मैं इसकी इसकी मम्मी। भाई इसकी मम्मी का मैसेज आ गया इधर से भाई, मैं सीधा ब्लॉक कर दिया साले को। मैं कहा यार ये सीन कहाँ से बच गया। वो बहन कलंड आया जैसे क्लास में, जिसके पास मैंने ये गाली वाली वाले मैसेज करे थे, मैं कहा यार तेरी मम्मी का मैसेज आ गया, ये कहाँ से आ गया, तेरा फोन तेरी मम्मी के पास कहाँ से रह गया। वो कहने लग गया भाई मेरा फोन तो मम्मी के पास ही है, मैं तो आज दूसरा फोन ले गया हूँ। मैं कहा चूतिए बता तो दिया कर लौड़े, अब जा खुद झेलियो अब तेरी मम्मी को क्या क्या बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, दिल पे मत ले, तेरा वापी हूँ। कोई नहीं, बात चलती रही भाई। भाई मैं कहा यार बहन के लड़, मेरे को बहुत डर लग रहा है पीछे बैठे, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्या हो गया, मैं बात करता हूँ ना। मैं बहन के लड़, मेरे से मेरे बारे में मत बात करियो, कुछ भी बात कर ले और से। भाई उसने बातचीत कर ली, फिर मतलब ऐसे ही हाय हेलो ये अपने आप से ही, मतलब कोई बातचीत करने लग गया। मैं भी थोड़ा फ्रैंक हो गया, फिर मैं भी पीछे मुड़ गया। ये हाय हेलो होता गया। वैसे उससे भाई कभी जीवन में बात नहीं हुई, सीधा सीधा सीधे मुंह, आज तक जीवन में बात नहीं हुई। मेरा कभी मुंह खुला ही नहीं हुआ इसके सामने, उसको देखते ही मुंह बंद, और बस आंख खुली रहती थी और कुछ नहीं आता भाई। और जैसे ही वो मेरी तरफ देखती, मेरी आंख नीचे भाई, मैं देख नहीं पाता था भाई। सच्चे प्यार, सच्चे प्यार की तो खासियत है गुरु। फिर भाई धीरे धीरे टाइम कटता गया, मैं उसको देखता ही रहता था। एक दिन और चॉकलेट ला के दी मैंने उसे। फिर भाई वो मेरे को बाहर मिली थी, मतलब टैप पे मिली जहाँ पे पानी भरते हैं,
वहां पे मिली थी, मैं चॉकलेट लाया था उस दिन उसके लिए, वो मेरे को वहां पे मिली। जब तो हम मैं थोड़ा सा उसको दे सकता था चॉकलेट अब सीधा सीधा, तो मेरे को वहां पे मिल गई, मैं उसको सीधे चॉकलेट दी, वो बोला नहीं यार आप ये इतना खर्चा करते हो, ये मेरे को यार, ये भी उसने ली नहीं थी चॉकलेट, उसने कहा कि आप यार खर्चा मत करो, ऐसा मत करो। मैं कहा चल ठीक है कोई नहीं, मैं खा लूंगा। फिर मैं और मेरे दोस्त ने खाई वो सारी चॉकलेट दोबारा। फिर भाई ये सब सीन होता गया। तो दिवाली से 5 दिन पहले, याद है मेरे को, दिवाली से 5 दिन पहले, दिवाली 2024 के 5 दिन पहले क्या हुआ था गुरु, अपन जो थे, मैंने उससे जाके मतलब उससे थोड़ी सी मैं बोलना नहीं चाहता था। मेरे दो दोस्त थे चूतिए, उसने बोला बहन जो आज तो बोल ही दे, आज तो बोल ही दे भाई यार, आज कुछ नहीं, आज तो बोल दे तो हाँ या ना है भाई, मेरे से बोला नहीं जा रहा था। मेरे से बिना पूछे मेरे एक दोस्त ने फील्डिंग सेट करवा दी कि बाहर मिल जाइए। उस दिन ये देख इतनी गंदी किस्मत मेरी भाई, उस दिन बहन का लंड उसका बाप भी नहीं आया था, उसका बाप बाप भी लेने नहीं आया था। बहुत गंदा लगा मेरे को तो गुरु भाई। फिर उसको वो बाहर खड़ी हो गई, उसने मतलब मेरे दोस्त ने उसको जाकर बोल दिया कि ये तुमसे कुछ बात करना चाहता है, और वो भी बहन से चूतिया, वो भी खड़ी हो गई अपने एक दोस्त के साथ में। भाई मेरा मूड निकला भाई, मैं सबसे लेट निकला, मैं और मेरे दो दोस्त सबसे लेट निकले क्लास से, और वो नीचे जाके खड़ी हो गई थी। भाई नीचे एक तो पहले तो नीचे भीड़, मैं कहा यार इन कॉटने का इंतजार करते हैं, जब जाके बातचीत करूंगा। फिर भाई वो सब हट गए, मैं 10 मिनट के बाद वो जब भी वहीं पे खड़ी है, मैं कहा इसका बाप नहीं आ रहा क्या, उसका बाप भी नहीं आया उस दिन। भाई इसका बाप भी नहीं आया। फिर भाई गया मैं उसके पास, धीरे धीरे वापस आ गया, फिर उसके पास से वो मतलब जैसे मतलब उसके पास पहुंच गया था ना मैं, और वो जैसे मेरी तरफ को मुड़ी, मैं सीधा निकल गया बहन चोद ऊपर की तरफ वापस। उसको लगा मैं उससे बातचीत करूंगा, मैं सीधा निकल गया। भाई बहुत गलत हुआ यार इसी, फिर मैं वापस आया अपने दोस्तों के पास, वापस वहीं पे खड़ा हो गया जाके। मैं कहा यार बातचीत यार नहीं हो रही है गुरु, नहीं हो रही है। बहन करण मेरे दोस्त कह रहे मैं जाके बातचीत कर रहा हूँ, तेरी बैठ की साले बातचीत ही कर रहा तू। मैं कहा, नहीं 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 नहीं, रहते 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 रहते। भाई उन्होंने धक्का दे दे के मेरे को, साले धक्का दे दे के साले उधर पहुंचाया मेरे को। अब तो मैं कहा वो मेरी तरफ देखने ही लग गई थी बहन चोद पहले से ही, मेरी तरफ ही देख रही थी वो जब से ही। मैं कहा यार अब तो निकल भी नहीं सकते यहाँ से, अब तो जाना ही पड़ेगा। मैं धीरे धीरे सीधा सीधा आगे चलता गया, उसके पास पहुंचा। मैंने उससे बोला अ, अंजलि एक बातचीत करनी है, तो पीछे को आओगे। पीछे को बोला मैंने सर, तो यहीं से गवारपंथी पता लग गई मेरी भी, तो अच्छा उसको। फिर भाई मैंने उसको बोला, मैं क्या यार ये हो गया। पहले तो ऐसी बात बोली नहीं गई मेरे से। मैंने बोला आई लव यू। बोली क्या, आई लव यू। वो समझ गई थी। मैं कहा हाँ बस, मैं हंसता 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 बोल रहा था, चूतिया तरीके से बोल रहा हूँ वो। उसने बोला मेरा बॉयफ्रेंड है सॉरी। मैं कहा बैंड हट। जैसे उन्होंने बोला मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तो सीधा उल्टा मुड़ा, मैं माँ चुदा, ऐसा फेस बन गया था मेरा यार, बहुत ही गंदा। उसने बोला जैसे ही मैं तो मुड़ के भाग गया हमारे घर से। मेरे दोनों दोस्त मेरे से हंसने लग गए बहन की लड़की की तरीके से। बोले चल अब पार्टी दे। मैं बहन के लिए ब्रेकअप की भी पार्टी दूं अब, ब्रेकअप तो हुआ भी नहीं था, मतलब ऐसी मतलब फ्री फंड की पार्टी दे दो। कल ने जबरदस्ती पार्टी ली मेरे से बहन चोद, दो तो बर्गर लपट गए फट गए। फिर भाई उस दिन उस दिन के दो मतलब लगातार छुट्टी थी, क्योंकि दिवाली के आसपास छुट्टी चल रही थी, और फिर लगातार छुट्टी थी, दिवाली के बाद ही आना था अब सीधा। तो फिर दिवाली आ गई थी अब सीधा। ठीक है, दिवाली को अपना वही डेकोरेशन वाला काम धाम, पंखे के ऊपर चढ़ के साफ सफाई करनी, और बस ये सारी साफ सफाई करके शाम का टाइम था बिल्कुल, 8 साढ़े 8 9 का टाइम था। उस टाइम पे भाई एक नोटिफिकेशन आता मेरे सामने कि अंजलि हैज फॉलोड यू, हैज फॉलोइंग यू, फॉलोइंग यू। मैं कहा भाई क्या गलती से क्लिक हो गया क्या मैंने जाके देखा भाई, रिक्वेस्ट पे मैसेज आ रखा था उसका, हाय का। मैं कहा भाई कौन सी दिशा से निकला आज सूरज। देखिए मैं तो फुल खुंदस में था उस दिन के बाद में, मैंने उसको बोला हाय कौन, मैं सीधा बोला कौन। उसने बोला अरे मैं, मेरे को पहचान नहीं रही क्या, मैं कौन है तू। तो मैं बोला अरे मैं अंजलि, मैं कौन अंजलि। बोल वो बोली अरे इतनी जल्दी बोले क्या इंस्टीट्यूट में या कहाँ, यहाँ यहाँ। मैं कहा अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ बोलो क्या हुआ। वो बोली अरे कुछ नहीं यार, मेरे को बुरा लगा, मतलब उसको बुरा 5 दिन बाद लगा, उस दिन नहीं लगा उसको बुरा, 5 दिन बाद लगा। मैं कहा अच्छा भाई ठीक है चल, बुरा लग गया होगा। उसने बोला चलो हम वो तो हो नहीं सकते, तो हम फ्रेंड तो बन ही सकते हैं।
यार मैं तो खुश हो गया यार, मैं तो यार बंदी सामने से बोल ली, क्रश बोल रही है, मैं अच्छा तो फ्रेंड बन सकते हैं। यार मैं तो उधर ही फैल गया भाई, गुरु फैल गया मैं तो उधर ही। भाई मेरी और उसकी फ्रेंड हो गई, शिप हो गई, और बस अपनी चलती रही ऐसे ही। 2-3 महीने तक चला अपना ऐसे ही। मैं तो यार उसके उस वो जीता था, और मतलब चैट पे मैं जो जो बातचीत करता था ना उससे, भाई मुंह पे जाके बातचीत नहीं होती थी उससे। एक दिन भाई एक मैडम ने इंस्टीट्यूट में ही मेरे को एक बुक दे दी मेरी, मतलब नई नई बुक आ रही थी, नई नई उसकी, जैसे वहाँ पे मंथ मंथ वाइज अलग अलग बुक आती है, तो सबको अलॉट होती है वो। तो मेरी और उसकी रह रही थी बस, क्योंकि हम दोनों एब्सेंट चल रहे थे, और मैं उस दिन प्रेजेंट था और वो थोड़ी लेट थी। तो मेरे को मैडम ने बोल दिया कि ले तू ले ले, और तेरे बैच की एक और लड़की है अंजलि, उसको भी पकड़ा दियो। मैं कहा ठीक है चल पकड़ा दूंगा। मेरे को पकड़ा दिया उसने। भाई मैं खाना खाने लग गया, क्योंकि वो तो लेट थी भाई। अब मैं तो खाना खाना स्टार्ट कर दिया, भाई लंच टाइम चल ही रहा था। हाँ, और खाना खा ही रहा था, और मैं इतना आपसी बेंच, वो बीच में ही आ गई मेरे खाने खाने के। मैं आधा रोल खा हुआ था, आधा रोल बचा था मेरे हाथ में। वो बोली अरे देव, तुम्हें मैडम ने वो दी होगी एक बुक। मैं कहा बहन चोद, इसको भी इसी टाइम पे आना था, हट थारी वाहन का और एक लोड़ा हो गया। फिर भाई मैंने उसको, मैं कहा बैग में रखी है, मेरे हाथ गंदे है थोड़ा सा। तो भाई उसने मेरा बैग खोला। भाई बैग खोलते ही कचरा अंदर से निकला, सबसे पहले तो ½ किलो। फिर सबसे नीचे दबी हुई दिखी उसको अपनी किताब। फिर भाई उसको कर बुला दिया। भाई उसका मैंने एक बार की बात है भाई, मैंने उससे मतलब ऐसे ही वर्क करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, उससे मतलब पहले का काम रहता था ना मेरा, हम लेट आए थे वैसे भी, तो उसकी बुक ली थी भाई, बुकलेट ली थी। यार थोड़ा सा काम काम वाम कर लूंगा जो मेरा पहले का रखा था। तो उसने दे दी भाई अपनी कॉपी। फिर भाई वो मैं लिखना चालू कर दिया। भाई उसकी भाई इतनी सुंदर हैंड राइटिंग भाई। भाई उसकी हैंड राइटिंग के फोटो ना आज तक भी पड़े हैं मेरी गैलरी में सेव है। उसकी हैंड राइटिंग और वो भाई सेम। ओ नो 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 नो, डाइवर्ट नहीं होते नो। फिर भाई अपनी ऐसी दोस्ती होती चलती रहती है। वैसे यार मैं मतलब है अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, पर पार्ट 2 के लिए बचा के रखते हैं। इस पार्ट के लिए इतना ही, बाकी सेकंड पार्ट में बताऊंगा गुरु। एक बार के मैं स्पॉइल नहीं करूंगा गांडुओ।